वेलकम बैक गाइस। तो मैं फिर से प्रेजेंट हूँ आप लोगों के सामने और इस बार कौन सा पार्ट लेके आई गेस ये पार्ट नंबर 5 है। आप लोग चेक कर लीजिएगा और मैं इसको कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दूँगी अगर पार्ट 5 की जगह पार्ट 6 हुआ या पार्ट 4 हुआ, बट मुझे लगता है पार्ट 5 ही है। ठीक है, सो वेलकम बैक अगेन गाइस। सो मैं फिर से आज प्रेजेंट हूँ आप लोगों के सामने आपकी फेवरेट वीडियो को लेके, जो क्या है क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। अगर फेवरेट नहीं है तो फेवरेट बना लो ना। ठीक है, चलिए तो मैं शुरू करती हूँ फिर से। हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ चुके थे? हम लोग पढ़ चुके थे ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। ठीक है, मतलब हम लोग पढ़ लिए थे सोइंग क्या होता है और क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं, क्या हम लोग का थर्ड टॉपिक क्या होने वाला है? सॉइल रेप्लिनिशमेंट। क्या है? सॉइल रेप्लिनिशमेंट। नाम से पकड़ते हैं, सॉइल मतलब मिट्टी, रेप्लिनिशमेंट मतलब रिप्लेनिश करना, उसको वापस से बनाना। मतलब आपकी बार हम लोग मिट्टी को वापस से रिप्लेनिश करने वाले। रीप्लेनिश मतलब मिट्टी को वापस से उसको खोया हुआ चीज़ देने वाले। ठीक है, होता क्या है ना, जैसे हम लोग पौधा उगा रहे हैं, बार बार क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक बार क्रॉप प्रोड्यूस किए, फिर उसको हार्वेस्ट किए, फिर क्रॉप प्रोड्यूस किए, फिर हार्वेस्ट किए, मतलब क्रॉप उगा रहे हैं, काट रहे हैं, उगा रहे हैं, काट रहे हैं। तो उससे क्या होता है, एक एक क्रॉप नाइट्रोजन लेने लगता है। ठीक है, समझ लीजिए फॉर सपोज हम लोग एक फील्ड पे धान उगाए। ठीक है, उग गया वो, उसके बाद उसको काट लिए, फिर उसमें टोमेटो का प्लांट उगाया, उसको उगाया, फिर काट लिए। तो उससे क्या हुआ, वो जो मिट्टी है उसमें तो एक फिक्स अमाउंट पे नाइट्रोजन है ना। धीरे धीरे करके जो जो पौधा उसमें उगा रहे हैं वो नाइट्रोजन लेते जा रहा है। नाइट्रोजन लेने से मिट्टी के पास नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत कम बच रहा है। तो उससे कारण क्या हो रहा है, मिट्टी से नाइट्रोजन ख़त्म होने के कारण दोबारा जब हम लोग कोई पौधा उगा रहे हैं, दोबारा कोई क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं, तो उससे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए सॉइल का रेप्लेनिशमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉइल का रेप्लेनिशमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे हर चीज़ को कुछ चाहिए ना, जैसे साइकिल चलते चलते रुक जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग को उसका टायर वगैरह का भी ठीक कराना पड़ता है। गाड़ी चलने के लिए तेल चाहिए, गाड़ी बिना तेल का नहीं चलेगा। वैसे ही ऐसा थोड़ी है कि एक ही मिट्टी में बार बार पौधा उगा दे और मिट्टी को कुछ ना दे बदले में। मिट्टी को भी तो रिप्लेनिशमेंट चाहिए होगा ना। तो वही है, मिट्टी में होता है बहुत सारा नाइट्रोजन, बहुत सारा न्यूट्रिएंट, पर धीरे धीरे वो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होते जाता है। एक के बाद एक पौधा उग रहा है तो वो धरती से न्यूट्रिएंट्स लेते जाता है। तो वो न्यूट्रिएंट्स वापस आने के लिए ये हम लोग को दरकार है कि उस सॉइल को प्रॉपरली टाइम दें, ताकि वो सॉइल जो है अपना न्यूट्रिएंट को वापस से लेने के लिए वेट कर सके। बोला जाता है ना, कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए तो उसको छोड़ दो उसी का हाल में, ताकि वो थोड़ा अपने में शांत हो जाए। तो वही मिट्टी के साथ है, उसमें अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए हम लोग को तो उसको थोड़ा देरी अकेला छोड़ना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर सॉइल रिप्लेनिशमेंट पूछ ले कोई कि क्यों दरकार है, तो क्यों दरकार है? सो दैट प्लांट कैन कंज्यूम द सेम नाइट्रोजन and the nutrient. Okay, so that the plants can consume the same nutrients from the soil. ठीक है, या फिर हम लोग बोले तो और टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। क्या काम है सॉइल रिप्लेनिशमेंट का? टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, वापस से मिट्टी का वो फर्टिलिटी रिप्लेनिश करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये तो समझ में आ गया, सॉइल रिप्लेनिशमेंट का मतलब है वापस से मिट्टी को फर्टाइल बनाना। मतलब फर्टाइल बनाने का मतलब है वापस से मिट्टी को उपयोगी बनाना क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, पर इस मिट्टी को फर्टाइल बनाने का क्या क्या तरीका है? सो हम लोग के बुक में दिया हुआ है 4 टाइप्स ऑफ मेथड। ठीक है, वो चारों का चारों मेथड मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे पहला है फील्ड फेलो। क्या है फील्ड फेलो? फील्ड का मतलब जो भी खेत है, फील्ड, एंड फेलो मतलब होता है बंजर। ठीक है, इट मीन्स जो एग्रीकल्चरल लैंड है जिसमें हम लोग को पौधा उगाना है, उसको थोड़ा टाइम के लिए फेलो छोड़ दो। मतलब उसको थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दो, बंजर छोड़ दो, उसको कुछ मत करो। ठीक है, सबसे पहला क्या है? फील्ड फेलो, मतलब जो भी अपना एग्रीकल्चरल लैंड है उसको थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक क्रॉप कल्टीवेट कर ली, उसके बाद क्या किए, फॉर सपोज मेरे पास खेत है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, और उसमें मैंने वीट का कल्टीवेशन किया है। तो वीट का कल्टीवेशन करने के बाद मैंने क्या किया, उस फील्ड को थोड़ा टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसे ही छोड़ने से फ़ायदा क्या हुआ? मतलब उसमें कोई और प्रोडक्शन नहीं किया, उसको ऐसे ही 2-3 महीना के लिए, 2-3 सीजन्स के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया। उससे क्या हुआ ना कि उसमें जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स है, जो डेड एनिमल प्लांट्स है ना, जितना भी मरा हुआ जीव जंतु है वो ज़मीन के साथ मिक्स हो जाता है। जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मदद करता है, जितना भी डिकम्पोजर्स है उसको डिकम्पोज करता है। मतलब जितना भी मरा हुआ जीव जंतु है वो सब का बॉडी का न्यूट्रिएंट जो है मिट्टी में मिलने लगता है, जिसके कारण मिट्टी में न्यूट्रिशन का जो मात्रा है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि अब उसमें कोई प्लांट तो उग नहीं रहा है उस खेत में,
हम लोग तो उसको 2-3 महीना के लिए अकेला छोड़ दिए, तो वो खेत के पास टाइम होता है कि वो उस न्यूट्रिशन को या फिर जो नाइट्रोजन है या फिर न्यूट्रिएंट्स जो भी चीज़ है, जितना भी उसको बेसिक कमोडिटीज़ चाहिए जैसे न्यूट्रिएंट्स, जो भी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सॉइल अपने में वापस ला सके। तो हम लोग फील्ड को फैलो क्यों छोड़ते हैं, मतलब फील्ड को जो खेत है उसको थोड़े टाइम के लिए बंजर क्यों छोड़ देते हैं, मतलब उसमें कुछ क्यों नहीं उगाते, ताकि जितना भी डेड एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो सब ज़मीन में अच्छे से डिकम्पोज हो पाए। किसकी मदद से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, मतलब डिकम्पोजर्स की मदद से, और सॉइल को उसका खोया हुआ न्यूट्रिएंट्स वापस से मिल जाए। समझ में आया? फील्ड फेलो क्यों ज़रूरी है? ताकि उसको खोया हुआ न्यूट्रिएंट्स वापस से मिल जाए। डेड एनिमल और प्लांट उस ज़मीन में एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है। जब भी हम लोग कोई फील्ड को खाली छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें कोई क्रॉप का प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है, तो जितना भी डेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो उस लैंड में एक्यूमुलेट होने लगता है, मतलब जमा होने लगता है। जमा होने के बाद क्या होता है, डेड एनिमल जितना भी मरा हुआ जीव जंतु है वो उसमें जमा होने लगता है। उसके बाद किसका काम होता है? डिकम्पोजर्स का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। डिकम्पोजर्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड प्लांट और एनिमल को खाने लगता है, जिसके कारण डेड एनिमल और प्लांट का बॉडी का जितना भी न्यूट्रिएंट है वो वापस से सॉइल में आ जाता है। उससे क्या होता है, सॉइल को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो रिप्लेनिश होने लगता है। समझ में आया फील्ड फेलो का मतलब? फील्ड फेलो में हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड को 1 और मोर सीजन्स के लिए ऐसी अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, मतलब ऐसी बंजर छोड़ देते हैं, उसमें कुछ नहीं कल्टिवेट करते, जिसके कारण डेड एनिमल और प्लांट्स उस लैंड में अक्यूमुलेट होने लगता है, जमा होने लगता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको खाने लगता है, डिकम्पोज करने लगता है, जिसके कारण सॉइल को उसका खोया हुआ न्यूट्रिएंट वापस मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या है? क्रॉप रोटेशन। एक्सक्यूज मी गाइस। हाँ, सो नेक्स्ट मेथड क्या है? क्रॉप रोटेशन। नाम से पता चल रहा है क्रॉप को रोटेट करना, मतलब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं ना, हम लोग 2 क्रॉप के बीच में कोई ऐसा क्रॉप यूज़ करने वाले जिससे नाइट्रोजन जो है वो बहुत मात्रा में आने लगे। आप लोग की बुक में क्या लिखा हुआ है उसको देखिए। सम क्रॉप्स जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ये बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन लेता है, ठीक है। वीट और राइस बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन लेता है। अब नाइट्रोजन इतना ज़्यादा लेगा तो भाई मिट्टी में तो एक क्वांटिटी में नाइट्रोजन है ना, इतना ज़्यादा नाइट्रोजन लेगा तो नाइट्रोजन तो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को चाहिए कि ये सब प्लांट के बीच में कोई ऐसा पौधा उगाए जिससे नाइट्रोजन का शक्ति बना रहे। समझ में आया? हम लोग को चाहिए कि कोई ऐसा प्लांट उगा दे जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन बना रहे। तो नाइट्रोजन कैसे बना रह सकता है? आप लोग के बुक में लिखा हुआ है, देखिए। द नाइट्रोजन दस लॉस्ट कैन बी इजीली रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल बाय ग्रोइंग 1 लेग्यूमिनस क्रॉप्स बिटवीन 2 सक्सेसिव सीरियल क्रॉप्स। समझ में आया? इसमें क्या है, इसका मतलब हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए मैं इसको कोट कर रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन तभी मिलेगा मिट्टी को वापस जब 2 प्लांट के बीच में हम लोग एक लेग्यूमिनस क्रॉप उगाए। पर कैसा 2 प्लांट होना चाहिए? 2 सीरियल क्रॉप्स, ठीक है। दोनों सीरियल क्रॉप्स होना चाहिए, मतलब एक जगह राइस है, एक जगह वीट है, एक जगह हम लोग खेत में दोनों चीज़ उगा रहे हैं एक साथ, एक जगह राइस भी उगा रहे हैं, एक जगह वीट भी उगा रहे हैं, और वो दोनों के बीच में हम लोग को क्या उगाना है? लेग्यूमिनस क्रॉप। अब ये लेग्यूमिनस क्रॉप क्या होता है? वेट, आई एम सेइंग लेग्यूमिनस क्रॉप का मतलब होता है ऐसा क्रॉप जो मिट्टी में नाइट्रोजन को वापस लाए, ठीक है। लेग्यूमिनस क्रॉप का मतलब होता है ऐसा क्रॉप जो मिट्टी में नाइट्रोजन को वापस लाए। अब मिट्टी में नाइट्रोजन को वापस लाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहूँगी। लेग्यूमिनस प्लांट में जैसे कि हम लोग घर में जो चना खाते हैं ना, जो पी हो गया या फिर जो मटर हो गया, वो जितना भी चीज़ खाते हैं ना वो लेग्यूमिनस प्लांट होता है, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट में खासियत क्या होता है ना कि उसका रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया होता है, जैसे कि राइजोबियम, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है, जैसे कि पी जो मटर होता है, जो ठंडा का सीजन में आता है, मटर का पौधा में क्या होता है ना, उसको लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं, ठीक है। मटर का पौधा में क्या खासियत होता है कि उसका जो रूट होता है उसमें लगा हुआ होता है एक अलग ही टाइप का बैक्टीरिया, राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम क्या काम करता है? वो मिट्टी में नाइट्रोजन को वापस लाने का काम करता है। कहाँ से लाता है वो नाइट्रोजन मिट्टी में वापस? हवा में तो बहुत सारा नाइट्रोजन, 21% नाइट्रोजन हवा में है, ठीक है। तो हवा वाला नाइट्रोजन को मिट्टी में लाने का काम कौन करता है? राइजोबियम। समझ में आया? इसलिए लेग्यूमिनस प्लांट उगाना बहुत ज़रूरी है। लेग्यूमिनस प्लांट में क्या खासियत होता है कि लेग्यूमिनस प्लांट का जो रूट होता है ना, उस रूट में रहता है
बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मदद करता है प्लांट को वापस से खोया हुआ नाइट्रोजन वापस लाने में। समझ में आया? इसके ऊपर आप लोगों का आगे एक डू यू नो भी, उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए इतना समझना है। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि दो सीरियल क्रॉप्स के बीच में, जैसे कि सीरियल क्रॉप्स में कौन कौन आ गया, वीट, राइस, ये सब, ठीक है। तो दो सीरियल क्रॉप के बीच में जब हम लोग एक लेग्यूमिनस प्लांट को उगाते हैं, जिसके कारण मिट्टी को उसका खोया हुआ नाइट्रोजन वापस मिलने लगता है, क्योंकि वीट और राइस दोनों को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए भाई। मिट्टी में तो एक स्मॉल क्वांटिटी में या फिर एक फिक्स क्वांटिटी में नाइट्रोजन है ना, तो बाकी नाइट्रोजन कहाँ से आएगा? तो हम लोग क्या काम करते हैं, वीट और राइस के बीच में एक लेग्यूमिनस क्रॉप उगा देते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब एक ऐसा पौधा उगा देते हैं जिसको नाइट्रोजन कम भी चाहिए, साथ ही साथ वो नाइट्रोजन को मिट्टी में वापस लाने में मदद भी करेगा। इसके लिए मैंने आप लोग के लिए एक फ़ोटो भी लेके आया। मुझे एक वीडियो चाहिए था पर वीडियो मुझे मिला नहीं, तो मैं एक फ़ोटो लेके आई हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें शायद आपको समझ में आए। हाँ, इसमें देखिए कितना अच्छा से क्रॉप रोटेशन होकर रखा है, मतलब पार्ट वाइज उगाया हुआ है। एक जगह कैबेज है, एक जगह लेग्यूमिनस प्लांट है, फिर देन कोई और पौधा है, फिर एक लेग्यूमिनस प्लांट है। इसको बोलते लेग्यूमिनस, इसको बोलते क्रॉप रोटेशन। समझ में आया? क्रॉप रोटेशन का मतलब ही क्या होता है, क्रॉप को रोटेट कर करके, मतलब एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप, दूसरा के बाद तीसरा क्रॉप, इस तरह से, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं फिर से नेक्स्ट में। अब क्या है हम लोग का, मैन्यूअर्स। मैन्यूअर्स का मतलब क्या होता है? मैन्यूअर्स का मतलब होता है जितना भी इसको नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं खाद, ठीक है। आई थिंक 90% बच्चे पहचान गए होंगे मैन्यूअर्स किसको बोलते हैं। खाद, जो हम लोग खाद यूज़ करते हैं, गोबर और जितना भी नॉट गोबर, जितना भी प्लांट, एनिमल, ये सब का वेस्ट से बना हुआ जो खाद होता है, जो बहुत ज़रूरी होता है पौधा सबके लिए, उसको बोलते हैं। अब ये जो खाद है ये बनता कैसे है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, कैसे बनता है। जितना भी एनिमल है, जितना भी प्लांट है, जब वो मर जाता है ना, तो उसके बाद वो मिट्टी में मिलता है, ठीक है। जितना भी एनिमल, प्लांट है, या फिर जितना भी वो लोगों का वेस्ट है, बॉडी वेस्ट, सब मिट्टी में मिलता है। अब ये एनिमल का वेस्ट और प्लांट का वेस्ट इतना ज़रूरी क्यों होता है? एनिमल का वेस्ट और प्लांट का वेस्ट में हाई अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होता है। समझ में आया? जितना भी एनिमल का वेस्ट है और जितना भी प्लांट्स का वेस्ट है, उसमें हाई अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होता है। इसके कारण क्या होता है, जब भी वो लोगों का वेस्ट या फिर वो लोगों का डेड बॉडी सॉइल में, मिट्टी में मिलने लगता है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसको डिकम्पोज करने का काम करता है। अब इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ डिकम्पोजर्स जो इसमें काम करता है, वो है बैक्टीरिया और फंजाई। नाम नोट कर लीजिएगा, क्या नाम है, बैक्टीरिया और फंजाई। हाँ, तो मैं कहा थी, जितना भी एनिमल और प्लांट का वेस्ट है वो हम लोग मिट्टी में मिलाते हैं। मिट्टी में मिलाने के बाद क्या होता है, डिकम्पोज़र जो है वो उसको खाते हैं। खाने के बाद कुछ महीनों बाद, बहुत टाइम लगता है इसको बनने में, बट कुछ महीनों बाद उसमें वापस से मिट्टी में मिल जाने की शक्ति आ जाती है। मतलब जितना भी प्लांट और एनिमल का डेड बॉडी या फिर जितना भी डेड मटेरियल्स रहता है ना, उसको डिकम्पोजर इतना अच्छा से खा गया होता है कि वो वापस से मिट्टी में मिल जाता है। और मिट्टी में मिलने के बाद क्या होता है, वापस से मिट्टी का न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाता है। हम लोग को यही ना चाहिए, मिट्टी का खोया हुआ न्यूट्रिएंट्स वापस लाना है। और हम लोग को ये बात पता है कि एनिमल का बॉडी और प्लांट का बॉडी में हद से ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग को जब भी ऐसा लगता है कि हम लोग के खेत में न्यूट्रिएंट्स का कमी है, तो हम लोग वहाँ पे जाके खाद डाल देते हैं, मैन्योर्स डाल देते हैं। और ये मैन्योर्स कैसे बनता है, हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, मैंने अभी आपको बताया कि जितना भी एनिमल का वेस्ट है या प्लांट का वेस्ट है, उसको हम लोग मिट्टी में थोड़ा देरी के लिए, थोड़ा टाइम के लिए, मतलब अप्रॉक्स 1 ईयर 2 ईयर के लिए उसको हम लोग छोड़ देते हैं मिट्टी में, ताकि जितना भी बैक्टीरिया और फंजाई है वो उसको खा जाए। खाने के बाद वो वापस से मिट्टी में मिल जाए, जितना भी डेड प्लांट, जितना भी डेड एनिमल्स है वो मिट्टी में मिल जाए, जिसके कारण मिट्टी को खोया हुआ उसका न्यूट्रिएंट्स वापस मिल जाए। समझ में आया ये चीज़ अच्छे से? तो आगे क्या है, अब ये तो हुआ एक तरीका मैन्योर बनाने का, ठीक है। एक और तरीका है मैन्योर बनाने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि फार्मर जो है ना, वो कभी कभी क्या काम करता है, जब उसको पता है कि उसको पौधा उगाना है, सपोज मेरे पास तो खेत है ही, ठीक है, तो वो मुझे उस खेत में पौधा उगाना है, मुझे पता है कि अगले मंथ में मुझे वहाँ पे क्रॉप कल्टीवेट करना है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे पता है कि मेरे पास खाद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं उसमें ग्रीन मैन्योर लाऊंगी। ग्रीन मैन्योर मतलब ग्रीन खाद। अब ये ग्रीन खाद क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है ग्रीन खाद। फार्मर क्या काम करते हैं ना, वो
पौधा उगाने से पहले, क्रॉप कल्टीवेशन करने से पहले, अपना जो भी मेजर क्रॉप है, जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है, वो उगाने से पहले कोई ऐसा पौधा उगाते हैं जिसके कारण मिट्टी में नाइट्रोजन वापस आ सकता है। देखिए आपके बुक में एक सेकेंड स्टैंजा में लिखा हुआ है, फार्मर्स ऑल्सो यूज अनदर मेथड फॉर प्रोवाइडिंग मैन्योर टू द सॉइल। ठीक है, दे ग्रो क्विक ग्रोइंग प्लांट लाइक अल्फाफा, सनहैम, मिलेट्स एंड मेनी मोर। दीज आर देन प्लॉट बैक इन टू द सॉइल वाइल स्टिल ग्रीन, दे सर्व एज ग्रीन मैन्योर। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया? जो मैंने कहा, फार्मर जो है वो क्रॉप कल्टीवेशन करने से पहले, क्रॉप कल्टीवेशन मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्रॉप उनको उगाना है उससे पहले वो क्या काम करते हैं, वो अपने खेत में वो सब पौधा को उगाते हैं जिससे उनको मिट्टी में मदद मिलता है नाइट्रोजन वापस लाने में। ठीक है, सपोज़ कीजिए मेरे पास खेत है, तो मुझे पता है कि मुझे अगले मंथ से उसमें कल्टीवेशन करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने उस फील्ड में अभी 1 महीना पहले से ही मैंने उसमें कोई ऐसा प्लांट उगा दिया जिसके कारण मेरे मिट्टी में नाइट्रोजन वापस आ सके। सपोज़ मैंने मिलेट्स उगा दिया, तो उसके कारण क्या होगा, नाइट्रोजन वापस आने लगेगा। अब मुझे क्या करना है, 1 महीना बाद क्रॉप कल्टीवेट करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उस ज़मीन को प्लॉ करूँगी। मैंने सेकेंड वीडियो लेक्चर या थर्ड वीडियो लेक्चर में आपको बताया था ना प्लॉइंग क्यों ज़रूरी है, तो वो मैं अब खेत को प्लॉ करूँगी अपना। ठीक है, प्लॉ करने से कारण क्या होगा, जितना भी मिलेट्स है, जितना भी पौधा मैंने उगाया था, वो मिट्टी में ही वापस से मिल जाएगा। मिलने से क्या होगा, मिट्टी में वापस से उसका खोया हुआ नाइट्रोजन आने लगेगा। एक तो मिट्टी में पहले से मिलेट के कारण नाइट्रोजन आ रहा था, अब मिट्टी में ही उसको मैं वापस से प्लॉ कर दे रही हूँ, मतलब मिट्टी में ही घुसा दे रही हूँ, जिसके कारण मिट्टी में अब वापस से और ज़्यादा नाइट्रोजन आ जाएगा। तो ये ग्रीन मैन्योर का काम करता है। समझ में आया, ये चीज़ दिमाग में घुस गया? अब एक क्वेश्चन जो आता है, सबके दिमाग में आता है और सीबीएसई के दिमाग में भी आता है, तो सीबीएसई ये क्वेश्चन हमेशा दे ही देता है। क्वेश्चन क्या है कि मैन्योर्स इतना ज़रूरी क्यों है, मैन्योर्स का और काम क्या है? मैन्योर्स ज़रूरी है क्योंकि मैन्योर्स से क्वालिटी जो होता है ना मिट्टी का, वो बहुत अच्छा हो जाता है। क्वालिटी जो सॉइल का होता है वो बहुत इंक्रीज़ होता है। ठीक है, दूसरा खासियत क्या है, मैन्योर के कारण अगर हम लोग किसी भी मिट्टी में खाद डालते हैं ना, किसी भी मिट्टी में जब हम लोग मैन्योर डालते हैं, तो उसके कारण मिट्टी का वो शक्ति बढ़ जाता है कि वो और ज़्यादा अपने अंदर पानी सोखे। तो 2 पॉइंट क्या मिला, सबसे पहले मिला कि द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस टू द सॉइल एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, मैन्योर जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स का क्वालिटी को और अच्छा से इन्हांस कर देता है। ठीक है, दूसरा क्वालिटी क्या है मैन्योर्स का, इट नॉट ओनली इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स बट ऑल्सो इन्हांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो मैंने कहा वही आपके बुक में है कि सबसे पहला काम वो वही करता है, न्यूट्रिएंट्स जितना भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए सब दे देता है, और दूसरा वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है, मतलब अब वो और ज़्यादा पानी सोख सकता है। ठीक है, सो गाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं आगे की अपनी लेक्चर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। सो बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।